आगे चर्चा करेंगे कि महाप्रभु की इच्छा है वृंदावन जाने की, और समस्त भक्तगण जो है वो उन्हें रोक रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। तो ये हमने चर्चा करनी थी, फिर कार्तिक में रुक गए थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री गौर कथा में श्रीमन महाप्रभु वृंदावन को जाना चाहते हैं। प्रभुर हैला इच्छा यईते वृंदावन, शुनिया प्रताप रुद्र हैला विमन। जैसे किसी का मन बहुत अच्छा हो जाता है तो सुमन, और किसी का मन खराब हो जाए तो विमन। तो शुनिया प्रताप रुद्र हैला विमन, प्रताप रुद्र का मन जो है बहुत खराब हो गया, ये जान के कि प्रभु की इच्छा अब वृंदावन जाने को हो रही है। प्रताप रुद्र चाहते थे कि श्रीमन महाप्रभु अब सदा यहीं रहे, नीलाचल में, ये भी तो धाम ही है, यहीं रहे, यहीं लीला करें। हालांकि उस समय जो राजधानी थी उड़ीसा की वो कटक में थी, तो वो कटक में रहते थे, अभी भुवनेश्वर के वहाँ, और महाप्रभु यहाँ रहते थे। तो उनका जो सारा जो पार्लियामेंट वगैरह थी, जैसे जिस तरीके से एक राजा की, जो वो सब कटक में था, पर वो यहाँ प्रताप रुद्र आते रहते, महाप्रभु से मिलते रहते, और उन्हीं की प्रोविंस में वहीं लीला होती। तो उनका मन यही था कि श्रीमन महाप्रभु यहीं रहे, पर महाप्रभु वृंदावन को जाना चाहते हैं। तो प्रताप रुद्र ने सार्वभौम रामानंद आनी दुई जन, उन दोनों को बुलाया। दुहा के कहेन राजा विनय वचन, और दोनों से बड़ी विनम्रता से वचन बोले राजा प्रताप रुद्र ने। नीलाद्री छाड़ी प्रभुर मन अन्यत्र यही ते, तुम्हार कर यत्न तहाँ के राखी ते। ये नीलाद्र मतलब नीलाचल। नीलाद्र छाड़ी प्रभुर मन अन्यत्र यही थे, कि ये छोड़ के प्रभु का मन अन्य कहीं जाने को हो रहा है। तुम्हार कर यत्न तहाँ के राखी थे, अगर तुम थोड़ा यत्न करो। किन दोनों को बोला ये? रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य को, कि अगर तुम दोनों थोड़ा प्रयास करो तो शायद महाप्रभु यहीं पे रुक जाएं। तो आप जाके उनसे अनुनय विनय कुछ करो कि प्रभु यहीं रुके। तहाँ बिना ऐ राज्य मोर नाही भाए, गोसाई राखीते करा नाना उपाय। उनके बिना ये राज्य अब मेरे को भाता नहीं है, तो आप जाके थोड़ा प्रयास करो। और महाप्रभु जो है वो जाना चाहते हैं। तो महाप्रभु रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य से कह रहे हैं, अब महाप्रभु भी इन्हीं दो को बोल रहे हैं कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं। और प्रताप रुद्र जानते थे कि इन्हीं दोनों से महाप्रभु जरूर बात करेंगे और ये रोक सकते हैं। तो महाप्रभु बोले, याबे वृंदावन, अब मेरे को यहाँ से वृंदावन जाना है। दूहें कहें रथ यात्रा करो दर्शन, कार्तिक आइले तब करिह गमन। इसलिए हम लोग रुक गए थे। रामानंद राय बोल रहे हैं, भैया आप प्रभु रुक जाओ, रथ यात्रा के दर्शन तो कम से कम कर जाओ, रथ यात्रा आने वाली है, रथ यात्रा के दर्शन करो, फिर कार्तिक आ जाएगा, कार्तिक में रुक जाना, और कार्तिक के बाद आप फिर वृंदावन चले जाना। महाप्रभु उनकी बात मान गए। कार्तिक आइला कहे एव महाशीत, डोला यात्रा देखी यो यही भला रीत। आप बोले अब तो कार्तिक खत्म हो गया, अब क्या है, अब तो बहुत ठंडी का मौसम है, अब बड़ी सर्दी हो रही है, इस समय जाना आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा, डोला यात्रा देख लेना, फिर उसके बाद चले जाना, ये सही है। और डोला यात्रा कब होती है? होली के समय। तो सर्दियां पूरी निकल जाए, थोड़ा अच्छा मौसम हो जाए डोला यात्रा में, फिर आप चले जाना, अभी बड़ी सर्दी है। महाप्रभु ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अगर आप दोनों की ऐसी इच्छा है तो। आज ही काली करी उठाए विविध उपाय, आजकल करते उन्होंने बड़े विविध उपाय करे। यही ते सम्मति ना दिया विच्छेद्र भय, और उनको सम्मति नहीं दी जाने की, उनको जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि विच्छेद्र भय, उन्हें उनसे विच्छेद का, उनसे दूर होने का उन दोनों को भय था कि इनसे दूर हो जाएंगे तो हम सब कैसे रहेंगे। तो इसीलिए आजकल करके अभी रुक जाओ, अभी ये है, अभी वो है, ऐसा करके उनको लो लिया।
और महाप्रभु कहते यद्यपि स्वतंत्र प्रभु नाहे निवारण, भक्त इच्छा बिना प्रभु ना करे गोमन। अब वो तो है, तो स्वतंत्र हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, लेकिन फिर भी भक्त इच्छा बिना प्रभु ना करे गमन। भक्त की इच्छा नहीं है इसलिए प्रभु नहीं जा रहे, उन्हीं से पूछ रहे हैं। और वो मना करते 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 बोले कितना मना किया, अगले साल की रथ यात्रा आ गई। ये रथ यात्रा खत्म हो गई, अगले साल की रथ यात्रा आ गई। तृतीया वत्सरे, तीसरा साल हो गया। सब गौड़ेर भक्तगण नीलाचले चलीते सबर हईला मन। अब जब फिर रथ यात्रा हो गई तो अब फिर सबका बंगाल से मन हुआ कि भैया पिछली बार की तरह हम लोग रथ यात्रा पे फिर उनके पास चले। तो अब ये यहाँ पे 2 बार आ गए, अब ये तीसरा साल हो गया, मतलब 2 साल हो गए। पिछली बार आए थे और फिर अब ये इस बार आ रहे हैं। सबे मिली गेला अद्वैत आचार्य पाशे, प्रभु देखीते आचार्य चलीला उल्लासे। अब सब मिलके बंगाल में वहाँ क्या करते थे, जैसे ही ऐसा समय आया कि भैया अभी रथ यात्रा शुरू होने वाली है, सब के सब मिलके अद्वैत आचार्य के घर चले गए कि भाई चलो चलो चलो। आचार्य को वही सबसे हेड थे वहाँ पे, तो उनको बोला और प्रभु देखीते आचार्य चलीला उल्लासे। और प्रभु को भी और उल्लास हो गया कि चलो। अद्वैत आचार्य अपने घर में सब भक्तों को देख के, ऐसा समय देख के नृत्य करने लगे और उन्होंने सबको बोला कि चलो चलें जगन्नाथपुरी। यद्यपि प्रभुर आज्ञा गौड़ेते रही थे, प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी पिछले बार कि आप और नित्यानंद प्रभु वहीं रहना, यहाँ अब हर साल मत आना, आप वहीं पे रह के प्रचार करना। नित्यानंद प्रभु के प्रेम भक्ति प्रकाशिते, तथापि चलीला महाप्रभुर देखीते। लेकिन वो नहीं मान रहे। नित्यानंद प्रभु को तो खास बुलाया था और बोला था आप वहीं पे रहना, या नहीं आना। नित्यानंदेर प्रेम चेष्टा के पारे बुझीते। इनकी जो ऐसी प्रेम की चेष्टाएं हैं, ये किसको समझ में आने वाली है नित्यानंद प्रभु की। हालांकि उन्होंने मना किया था, फिर भी वो जा रहे हैं। आचार्य रत्न विद्यानिधि श्रीवास रमाई वासुदेव मुरारी गोविंद आदि 3 भाई, राघव पंडित निज झाली सज्जाए, कुलिन ग्रामवासी चले पत्ता दौड़ी लाए। सब के सब वैसे ही तैयार हो गए जैसे पिछली बार ही सब गए थे। आचार्य रत्न गए, विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि, श्रीवास पंडित, रमाई पंडित, वासुदेव दत्त, मुरारी, गोविंद आदि 3 भाई। ये जो गोविंद आदि 3 भाई हैं कौन है? गोविंद घोष, वासुदेव घोष और मुरारी घोष, ये 3 भाई हैं। ये तीनों जो हैं माधव घोष, गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव, ये तीनों जो हैं, तीनों के तीनों बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। और जो इनमें गोविंद घोष है, गोविंद आदि 3 भाई इसीलिए बोला क्योंकि गोविंद घोष जो है ये बाद में महाप्रभु के पास रुक गए थे। सब के सब बंगाल चले गए थे, लेकिन गोविंद घोष वहीं पर रुक गए थे। इन्होंने महाप्रभु की हर लीला में कीर्तन किया है। जब श्रीवास आंगन से प्रारंभ हुआ था तब भी ये वहाँ पे कीर्तन करते थे। फिर नगर संकीर्तन जब होने लगा, काजी के घर तक गए थे, तब भी इनका आया कि वहाँ पे ये प्रमुखता कीर्तन कर रहे थे। और उसके बाद राघव पंडित के घर पे और यहाँ पे रथ यात्रा पे हर जगह इन्होंने कीर्तन किया। यहाँ तक कि अभी जब महाप्रभु वृंदावन के लिए निकलेंगे तो भी ये साथ में वहाँ पे वृंदावन के लिए निकले थे। पर वहाँ पे बीच में ही गोविंद जो थे, इन्हें एक बारी श्रीमन महाप्रभु ने प्रसाद पाया, तो प्रसाद पाने के बाद जैसे एक माउथ फ्रेशनर होता है ना, ऐसे एक हरी ताकी फल जो है वो दिया करते थे। तो इन्होंने देखा कि श्रीमन महाप्रभु ने प्रसाद पाया लेकिन वो फल तो है नहीं। तो ये गोविंद घोष जो है ये पास के गांव में गए, अभी तो यात्रा कर रहे हैं तो बीच में कहीं थे, तो ये पास के गांव में गए और वहाँ से भिक्षा करके वो फल लेके आए। और वो फल उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को उस टाइम ऑफर किया। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि ये कहाँ से जाके देखो ये फल लेके आए। अगले दिन फिर उन्होंने वहीं पे बैठे बैठे फिर प्रसाद के बाद फिर फल महाप्रभु को दिया। तब महाप्रभु के नोटिस में आया कि ये कैसे, ये कल इन्होंने लाए, भिक्षा करके लाए, आज फिर इनके पास आए, यानी ये कल जो है बहुत सारा भिक्षा करके लाए थे और वो इन्होंने अपने पास इकट्ठा कर लिया। श्रीमन महाप्रभु को ये बात अपने जनों के साथ ठीक नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे भिक्षा उतनी करो जितनी एक दिन की आवश्यकता है। अगर आपने उसको रखना शुरू कर दिया, तो बोलते जो रखता था उसको बोलते थे गृहस्थ। गृहस्थ का ये कार्य है कि वो रख ले अपने पास, संग्रह कर ले। संग्रह करने का काम नहीं है सन्यासियों का। तो महाप्रभु ने देखा कि इन्होंने तो संग्रह करा, ये रख लिया इन्होंने, तो उन्होंने बोला आपकी संग्रह करने की प्रवृत्ति है, आपकी सन्यास प्रवृत्ति नहीं है। आप यहीं से अब वापस चले जाओ और अपने घर जाके वहाँ विवाह आदि करो
और आप जो है स्थापना करो वहाँ ठाकुर जी की, और वहाँ पे ठाकुर जी की प्रेरणा से उन्हीं की अर्चना आदि करके स्थापना करके आप वहीं पे रहो। इन्होंने बोला प्रभु मैं तो नहीं, बोले नहीं, आपकी जो प्रवृत्ति है वो संग्रह वाली है, बुरी नहीं है, आप लेकिन गलत जगह पे हो, तो आप यहाँ नहीं, आप अपने घर जाओ। और वहीं पे इन्होंने फिर गोपीनाथ जी की स्थापना करी थी, जहाँ बंगाल में ये रहते थे। वो अग्रद्वीप था, अग्रद्वीप में इनका घर था, वहीं पे गए, इन्होंने गोपीनाथ जी की स्थापना करी। और जब गोपीनाथ जी की बहुत अच्छे से ये पूजा अर्चना करते थे, फिर महाप्रभु ने इनको आज्ञा दी कि अब आप विवाह भी कर लो, आप शादी करके यहीं पे करो। तो शादी करके ये वहाँ पे गोविंद देव जी की स्तुति करते, गोविंद देव जी की अर्चना करते, बहुत अच्छे से ये गोविंद देव जी की अर्चना करते। और इनकी जो पत्नी थी वो भी अच्छे से अर्चना करती। इनका एक पुत्र हुआ, वो भी बच्चा ही था पर सहयोगी था, सब अच्छा था। अचानक क्या हुआ कि कुछ समय के बाद इनकी जो पत्नी थी उनका देहांत हो गया। थोड़े ही समय के बाद इनके पुत्र का भी देहांत हो गया। तो जब दोनों पत्नी और पुत्र एक साथ ही एक ही महीने में दोनों का देहांत हुआ, तो इन्होंने गोपीनाथ जी की डीटी वर्शिप छोड़ दी, इन्होंने उनकी अर्चना करनी सब छोड़ दी। सब बहुत उदास हो गए, बिल्कुल ऐसे हो गए कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, किसके लिए करूँगा, अब ये करूँगा। तो गोपीनाथ जी वहीं पे 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इन्होंने 15-20 दिन गोपीनाथ जी की करी नहीं। तो गोपीनाथ जी इनके स्वप्न में आए। बोले कि जो इनके पास गोपीनाथ थे वो भी साधारण गोपीनाथ नहीं थे, ये वहाँ पे एक बारी नहा रहे थे, तो जैसे जगन्नाथपुरी में हुआ था ना, वैसी लीला इनके साथ हुई थी। ये अपने वहाँ जहाँ ये अगरद्वीप में रहते थे वहाँ पे स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते करते एक बहुत भारी लकड़ी आके इनके वदन पे लगी। तो नहाते नहाते अब एकदम ऐसे लगी, तो क्या करते हैं, ये थोड़ा साइड करके स्नान करके वापस आ गए। तो रात को इनको स्वप्न हुआ कि वो जो लकड़ी आपको लगी थी वो कोई साधारण नहीं थी, दारू बोलते हैं ना, साधारण दारू नहीं था, वो तो साक्षात कृष्ण है, तो आप उनको लेके आओ अपने घर। ये रात को ही जब स्वप्न हुआ तो भागे भागे गए और उनको लेके आए। जब उनको लेके आए तो अगले दिन ही श्रीमन महाप्रभु इनके यहाँ पे आ गए, और श्रीमन महाप्रभु ने इन्हें बोला कि ये तो साक्षात कृष्ण है, ये तो कृष्ण शिला ही है, तो कल आपके पास कोई आएगा वो इनके सुंदर से डीटीज बना देगा। और फिर अगले दिन उन्होंने उनको कार्विंग करके गोपीनाथ जी का रूप दिया। तो वो गोपीनाथ जी इनके पास थे। तो ऐसे नहीं कि कोई साधारण गोपीनाथ है, साक्षात महाप्रभु भी आके बता के गए और साक्षात गोपीनाथ जी थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई महाप्रभु ने इन्हें डांटा, अलग किया। महाप्रभु ने इन्हें बोला आपकी प्रवृत्ति संग्रह वाली, आप वहाँ जाओ। तो साधारण भक्त नहीं थे, ऐसे नहीं कि इन्हें निकाल के वो किया, प्रेमवशी ने बोला आप इनके द्वारा लीला करवानी होती महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग, तो इनसे ये लीला करवानी थी, इन्हें भेजा। और गोपीनाथ जी की ये करते रहे। फिर वो पत्नी का देहांत हुआ, पुत्र का हुआ, तो इन्होंने गोपीनाथ जी की डीटी वर्शिप छोड़ दी। 15-20 दिन के बाद गोपीनाथ जी इनके स्वप्न में आए। इन्होंने बोला कि भाई, गोपीनाथ जी ने, कि भैया क्या हो गया तेरे को, तू क्यों मेरी पूजा अर्चना नहीं करता। तो बोले किसके लिए करूँ पूजा अर्चना, आप घर में हो और मेरे साथ ऐसा अनर्थ हो रहा है, तो आपके साथ रहने का क्या लाभ हुआ, आपकी मैंने इतनी अर्चना करी और आपने मेरे साथ ऐसे किया। तो बोलते गोपीनाथ जी ने इन्हें बोला एक बात तुम मुझे बताओ कि ऐसा कोई पिता होता है जिसका एक पुत्र मर जाए तो वो दूसरे पुत्र को भूखा मार दे कि ये मर गया तो दूसरे को भी मार दूंगा भूखा। कहता है ऐसा तो कोई नहीं होता। तो कहते हैं फिर मैं नहीं हूँ, आपका एक पुत्र गया और आपने मुझे भूखा मारने का सोच लिया। तो बोले आप मेरे पुत्र हो, जब मेरा दाह संस्कार करना होगा, मैं मर जाऊंगा तो आप करोगे। उन्होंने कहा मैं करूंगा जब मैं आपका पुत्र हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन से वो उठे और उन्होंने उठते ही पहले गोपीनाथ जी को प्रसाद पवाया और फिर गोपीनाथ जी की डीटी वर्शिप शुरू कर दी। और फिर बोलते जब इनका गोविंद घोष का शरीर पूरा हुआ, पूर्ण हुआ, जब ये गए लीला में, तो गोपीनाथ जी ने इनका संस्कार किया। गोपीनाथ जी के हाथ में लोगों ने देखा कि वो कुशा क्रास जो है वो उनके हाथ में थी। ये बोल के गए थे मुझे जलाना मत, मुझे वहीं दफना देना। तो वहीं पे गोपीनाथ जी ने बोलते, गोपीनाथ जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और उन्होंने इनका सारा आखिरी का संस्कार किया। और जब लोगों ने देखा तो गोपीनाथ जी के हाथ में वही कुशाग्रास थी जो कुशाग्रास वहाँ पे सब रखी गई थी। तो साक्षात गोपीनाथ जी ने जिनका किया। और आज भी बोलते हर वर्ष उनका जब वो तिथि आती है
तो उस तिथि पे गोपीनाथ जी से ही इनका सारा संस्कार किया जाता है। तो वो उन्होंने बोला मैं हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, आपने ये कैसे समझ लिया कि आपका पुत्र चला गया। तो ऐसे गोविंद घोष अपने तीनों भाइयों के साथ वहाँ पे आए और कुलीन ग्राम में सेवा दी गई थी। पिछली बार महाप्रभु ने कहा था कि अब से जो रस्सी है रथ यात्रा को खींचने की वो आपके यहाँ ही बना करेगी, आज तक कुलीन ग्राम से ही आती है। तो वो लेके कुलीन ग्राम वासी सारे वहाँ पहुँचे, खंडवासी वहाँ पे पहुँचे, नरहरि श्री रघुनंदन इनके बारे में बताया था, ये भी रघुनंदन जी जीटी वर्शिप में थे। नरहरि सर्व भक्त चले तार के कौरे गणना, इनकी गणना नहीं हो सकती, कितने कितने भक्त वहाँ पे उस समय पहुँचे। शिवानंद सेन करे घाटी समाधान, सवारे पालन करी सुखे लयान। जो शिवानंद सेन थे उनकी सेवा थी सारे भक्तों को ठीक से लेके जाना। ऐसे ऐसे इतने भक्त वहाँ इकट्ठे हो जाते थे कि कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मेरे लिए गणना करना संभव नहीं है, इतने भक्त इकट्ठे होके चलते थे। और हम लोग 10, 20, 40, 50 लोगों में सोचते हैं कि बड़ी कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, वहाँ इतने भक्त जिनकी गणना नहीं है, शिवानंद सेन उन सब का अरेंजमेंट करके वहाँ चलते थे। बीच बीच में बोलते वहाँ पे टैक्स भी देना पड़ता था, चुंगी जिसको बोलते हैं वो आती थी जो देनी होती थी, तो उनसे भी वो ऐसा प्रोविजन कराते थे कि वहाँ पे उन्हें देना ना पड़े, कोई पैसा देना ना पड़े। बहुत बात करते सब करते, तो भक्ति जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रही है, तो यात्रा निकल रही है, ऐसे निकल रही है। बोलते थे यात्रा को कोई समय नहीं है। जगन्नाथ जी के यहाँ 13 यात्राएं निकलती हैं, जिनमें से एक डोला यात्रा है जो भी हमने चर्चा की। बोले आप कौन सी यात्रा लेके जा रहे हो भाई, 13 यात्राओं में तो ये नहीं है। तो ये बोलते थे हमारी वो 14वीं यात्रा है उसके आगे की हमारी एक यात्रा है। तो बड़ा कर करा के बड़ा अरेंजमेंट करते थे शिवानंद सेन, और सारे भक्तों का बड़े अच्छे से ध्यान रखते थे। तब भी सारे अरेंजमेंट ये करते, जो उड़ीसा में सारे बीच में उनको कहाँ रहना है सब करना है, वहाँ तो करते ही थे, मगर बीच में भी उनको कहाँ पे रुकना है, कहाँ ठहरना है, ये सारे अरेंजमेंट वो करते। से वत्सर प्रभु देखीते सब ठकुरानी, चलीला आचार्य संगे अच्युत जननी। अब इस बारी पहले जब आते थे तो केवल मेल मेंबर्स आते थे, लेकिन इस बारी इस साल जो है देखी थे सब ठकुरानी, अब सारी ठकुरानी। अब एक बार पूछ रहे थे कि आते नहीं, तो नहीं आए थे पहले, हमने कहा चर्चा नहीं हुई थी, और इस बारी बताया उन्होंने कि अब सब जो है ठकुरानी भी साथ में आई है। चलीला आचार्य संगे अच्युत जननी। अच्युत जननी कौन है? अद्वैत आचार्य की माता, अद्वैत आचार्य की पत्नी। श्रीवास पंडित संगे चलिल मालिनी, और शिवानंद संगे चले तहार गृहिणी। सबकी जो पत्नियां हैं वो साथ चल रही हैं। शिवानंदेर बालक नाम चैतन्य दास, तेहो चली लय प्रभुर देखीते उल्लास। सबके बच्चे, सबकी पत्नियां इस बारी सब पूरा फैमिली ट्रिप बना के सब के सब वहाँ पे पहुँचे। शिवानंद सेन के 3 बच्चे थे, चैतन्य दास, रामदास और परमानंद दास। ये परमानंद दास जो है यही आगे जाके कवि कर्णपुर बने थे। आचार्य रत्न संगे चले तहार गृहिणी, आचार्य रत्न की भी पत्नी गई, और तहार प्रेमेर कथा कहीते न जानी। इनकी जो चंद्रशेखर के और उनकी पत्नी की बोले जो प्रेम गाथा है वो तो मैं बता ही नहीं सकता, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं का मैं वर्णन नहीं कर सकता। सबे ठकुरानी महाप्रभु के भिक्षा देते। महाप्रभु के भिक्षा देते मतलब महाप्रभु के लिए बहुत सारी चीज़ें वो अपने घर से बना के चली थी कि जब हम वहाँ जाएंगे तो महाप्रभु को ये खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, ये खिलाएंगे। तो गृहिणी जितनी भी सब की थी वो सब बहुत सारा प्रसाद लेके साथ में चल रही थी महाप्रभु को पवाने के लिए। और शिवानंद सेन फिर वही सबका, इन सब का भी सारी चीज़ें कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, ठीक रखना है, इन सब का ध्यान रखते करते करते ये लोग आ गए रेमुणा ग्राम में। रेमुणाए आशिया कैला गोपीनाथ दर्शन, आचार्य करेला तहाँ कीर्तन नर्तन। वहाँ पे खूब नृत्य हुआ, कीर्तन हुआ, क्योंकि गोपीनाथ जी में जब भी वहाँ जाते तो वहाँ वही वार्ता शुरू हो जाती माधवेंद्रपुरी जी की। तो नित्यानंद प्रभु का वहाँ परिचय था। पहले नित्यानंद प्रभु अकेले भी भ्रमण करते थे, तो वहाँ गए थे, तो सब लोग जो है वो वहाँ नित्यानंद प्रभु को पहचान गए, और वहीं पे 12 खीर के जो कसौले हैं वो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दिए। नित्यानंद प्रभु ने वही कथा सुना के सारी की सारी खीर जो है वो सब लोगों में, 12 कसौलों में से ही सब लोगों को थोड़ी थोड़ी करके बांटी। शीर बाटी सवारे दिला प्रभु नित्यानंद, शीर प्रसाद पाई सबेर बड़ेला आनंद।
माधवपुरेर कथा गोपाल स्थान, तहार गोपाल यही छे मागिला चंदन। उन्होंने फिर वही जो गोपाल जो गोवर्धन में मिले थे, वहाँ उन्होंने चंदन मांगा था, चंदन लेने के लिए यहाँ आए थे। तो फिर उन्होंने कहा था आप वहीं पे जाके जो गोपीनाथ जी हैं उन्हीं को चंदन लगा दो, मुझे लग जाएगा। ये सारी कथा नित्यानंद प्रभु ने उन्हें सुनाई। कविराज गोस्वामी ने बोला कि हमने ये कथा पहले सुन रखी है, महाप्रभु ने भी पहले सब भक्तों को सुनाई थी, तो इसीलिए अभी वो दोबारा कथा की चर्चा नहीं कर रहे। से ही कथा सवार मध्य कहे नित्यानंद, सुनिया वैष्णव मन बड़ीला आनंद। सब वैष्णवों को बड़ा आनंद हुआ। फिर उसके बाद आगे चलते चलते कटक पहुंचे और वहाँ पे साक्षी गोपाल देखी, सबे से दिन रहीला। सारे दिन हमने वहाँ पे साक्षी गोपाल जी के दर्शन किए। फिर साक्षी गोपाल जी की कथा वहाँ नित्यानंद प्रभु ने सुनाई। सुनिया वैष्णव माने बड़ीला आनंद। हम सब ने सुन रखी है साक्षी गोपाल जी की कथा। पहले ये वहीं जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के साथ ही थे। जगन्नाथ जी ने स्वप्नादेश दिया, भाई इनको हटाओ, सारा प्रसाद तो ये भी पा जाते हैं। साक्षी गोपाल कहते भैया हम तो सारा नहीं पाते, थोड़ा सा हम इसमें से पा जाते हैं। जगन्नाथ जी कहते थोड़ा भी नहीं देना मेरे को, किसी को, मुझे कम पड़ता है जो प्रसाद आता है। तो फिर साक्षी गोपाल जी का अलग से मंदिर हुआ और इनका अलग से हुआ। फिर साक्षी गोपाल जी का आगे जाके भुवनेश्वर में मंदिर हुआ। और अभी भी बोलते हैं कि जो भक्तगण जगन्नाथ जी जाते हैं वो साक्षी गोपाल जी के दर्शन जरूर करते हैं। और इनका नाम ही साक्षी गोपाल इसलिए है क्योंकि ये साक्षी हैं कि आप वहाँ पे आए हो दर्शन करने। तो आप वहाँ जाओ तो वहाँ के पंडे वहाँ रजिस्टर में आपका नाम भी लिख लेते हैं, कौन कौन आया सबका नाम वहाँ पे लिख लिया जाता है कि साक्षी गोपाल के मंदिर में दर्ज हो गया, आपकी साक्षी लग गई कि आप वहाँ पे गए थे। प्रभु के मिलिते सबार उत्कंठा अंतरे, शीघ्र करी आइला सबे श्री नीलाचले। अब सबको प्रभु से मिलने की उत्कंठा है, नीलाचल की ओर सब जा रहे हैं। अथर नाला के आइला गोसाई सुनिया, दुई माला पठाइला गोविंद हाथे दिया। गोविंद के हाथ श्रीमन महाप्रभु को पता लगा अथर नाला तक सब पहुंच गए हैं, तो श्रीमन महाप्रभु ने 2 माला गोविंद के हाथ वहां पे भेजी। और वो 2 माला उन्होंने सर्वप्रथम अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु को वो 2 माला पहनाई। ताहानी आरंभ कैला कृष्ण संकीर्तन, नाचीते नाचीते चली आइला दुई जन। अब ये सब जो है वहाँ पे सबने कृष्ण संकीर्तन प्रारंभ कर दिया और अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु भागते भागते आगे जगन्नाथपुरी पहुंचे। महाप्रभु ने फिर स्वरूप दामोदर के हाथ बहुत सारे फूलों के हार भेजे, बहुत सारे गार्लैंड भेजे स्वरूप दामोदर के हाथ। नरेंद्र आशिया तहां सवारे मिलिला, महाप्रभु दत्त माला सवार पर आइला। अब वहां पे नरेंद्र सरोवर के भी हमने दर्शन किए हैं, वहां पे गए थे। तो नरेंद्र सरोवर में जब सारे गए तो स्वरूप दामोदर के हाथ और बहुत सारे महाप्रभु ने गार्लैंड भेजे सब भक्तों के लिए। सिंह द्वार निकटे आइला सुनी गौर राय। और सिंह द्वार जो है मंदिर का, वहाँ पे साक्षात श्रीमन महाप्रभु आके सबकी वेट करने लगे कि भाई सब लोग आएंगे। सारे लोग आए, सब लोगों को लेके पहले महाप्रभु ने जगन्नाथ जी में दर्शन करे और सब लइए आइला पुनः आपन भवन। फिर उसके बाद अपने घर पे सारे लोगों को लेके आए। हमेशा की तरह वाणीनाथ और काशी मिश्र ने सबके प्रसाद की और रहने की वहाँ पे व्यवस्था करी। पूर्व वत्सरे यार यही वास स्थान, पूर्व वत्सरे मतलब पिछले साल की तरह जो जहाँ जहाँ रह रहे थे वहीं वहीं पे सबके निवास स्थान की जगह कर दी गई। यही मत भक्तगण रहिया 4 मास, प्रभुर सहित करे कीर्तन विलास। ऐसे ही 4 महीने और बीत गए, चतुर्मास के लिए सबके सब आए। पिछले साल रथ यात्रा पे से पहले महाप्रभु ने बोला था मैं जाऊंगा, अगले साल की रथ यात्रा भी निकल गई, 4 महीने और बीत गए क्योंकि चतुर्मास था। तो चतुर्मास में सबके सब वहीं रहे, प्रभु उनके साथ कीर्तन उल्लास करते रहे। पूर्ववत रथ यात्रा काल याब आइला। अब सारे वहां पे रहे, चतुर्मास रहे, उसके बाद फिर अगला साल आ गया और फिर अगले साल के बाद फिर गुंडीचा मार्जिन और ये सब कुछ होने लगा। कुलीन ग्राम पत्ता दोरी जगन्नाथे दिला। फिर उसके बाद कुलीन ग्राम वाले वो पत्ता दोरी लेके आए, जगन्नाथ जी के लेके आए, ये सब हो रहा है। 1 साल बीता, एक जगन्नाथ यात्रा आई, उसके बाद वो चले गए। अभी तो जल्दी जल्दी में वो बता रहे हैं। उसके बाद दूसरी साल हो गया, दूसरे साल गुंडीचा मार्जिन का समय आ गया, फिर वो समय आ गया।
राड़ी एक विक्र तेहो नित्यानंद दास, महाभाग्यवान तेहो नाम कृष्णदास। एक कृष्णदास ब्राह्मण का यहाँ पे बता रहे हैं कि बड़ा भाग्यशाली है, राड़ देश का था, नित्यानंद प्रभु का दास था। उसने नहाते नहाते प्रभु का अभिषेक किया, प्रभु के ऊपर भी जल डाला, प्रभु उससे बहुत प्रसन्न हुए कृष्णदास से। फिर सारी लीला वैसे ही, फिर रथ यात्रा हुई, सब कुछ हुआ, बालगंडी में वहीं प्रभु बैठे और फिर सब संगे महाप्रभु प्रसाद खाइला, जैसे पिछले साल सब पाया था। पूर्ववत यथ यात्रा कोइला दर्शन, हेरा पंचमी यात्रा देखे लाई भक्तगण। हेरा पंचमी, ये सब जो हम चर्चा कर चुके हैं सब एक अगले साल, फिर उससे अगले साल। आचार्य गोसाई प्रभु कैला निमंत्रण, अद्वैत आचार्य ने अपने घर पे उन्हें खाने के लिए बुलाया। श्रीवास प्रभुर तबे कैला निमंत्रण, श्रीवास प्रभु ने अपने यहाँ जब वो बुला, जैसे पहले होता था सबके सब अपने पास बुला रहे हैं प्रभु को निमंत्रण के लिए, सब वहाँ पे प्रभु जा रहे हैं। और जितने भक्त आए सब एक एक करके बुलाते, तो 4 मास वैसे ही बीत जाते। आचार्य रत्न आदि यथा मुख्य भक्तगण, मध्य मध्य प्रभुर करेन निमंत्रण। और बीच बीच में जो मुख्य भक्तगण है वो दोबारा दोबारा भी बुला लेते कि आप हमारे यहाँ पे आओ। चतुर्मास अंते पुनः नित्यानंद लाइया, किबा युक्ति करे नित्य निभ्रवासिया। अब वो फिर से नित्यानंद प्रभु को, चतुर्मास फिर बीत गया, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने बुलाया, उनके साथ कुछ सीक्रेट कन्वर्सेशन करी। किसी को पता नहीं है कि क्या बात करी, केहा बूझीते ना पारे, किसी को पता नहीं है कि क्या बात ये लोग कर रहे हैं। तार मुख देखी, अद्वैत आचार्य जो है, अद्वैत आचार्य भी श्रीमन महाप्रभु से कुछ कोड में बात कर रहे हैं, वो भी किसी को नहीं पता कि ये क्या बात कर रहे हैं। तार मुख देखी हंसे सचीर नंदन, अंगीकार जानी आचार्य करे नर्तन। वो उनको देख के हंसे, उन्होंने कहा बस मेरी बात आपने मान ली। ये देख के अद्वैत आचार्य नृत्य करने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रही ये बात क्या कर रहे हैं, इन्होंने उनसे क्या बोला, वो क्या मान के हंस रहे हैं, और उनके हंसने पे ये क्यों इतना नृत्य कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। केबा प्रार्थना केबा आज्ञा केह न बुझिला, किसी को नहीं पता उन्होंने क्या प्रार्थना करी, उन्होंने क्या मान लिया। और लिंगन करी प्रभु तार विद्या दिला, उन्होंने फिर उनको विदा किया वहां से। नित्यानंद कहे प्रभु सुना श्रीपाद, प्रति वर्ष नीलाचले तुम्ही ना आशीबा, गौड़ रही मोर इच्छा सफल करीबा। अब फिर से महाप्रभु ने फिर बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु को कि आप यहाँ प्रतिवर्ष मत आया करो, आप वहीं पे रहो और मेरी इच्छा जो है, मेरी इच्छा की पूर्ति करो। उनकी इच्छा क्या थी कि आप वहीं पे रह के वहीं प्रचार करो। नित्यानंद कहे आमी देह तुम्ही प्राण, देह प्राण भिन्न नाये, यही ते प्रमाण। अरे मैं देह हूँ तो आप ही मेरे प्राण हो, हम लोग अलग कैसे रह सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। और मेरे द्वारा जो आप बोल रहे हो कि मेरी इच्छा आप पूरी कर दो, तो मैं क्या आपकी इच्छा पूरी करूँगा, मेरे हृदय तो आप ही हो, मेरे प्राण आप ही हो, आप ही ने अपना कार्य करना है, जो आप कराओगे वैसा ही होगा। अचिंत्य शक्ति करा तुम्ही तोहार घटन, जो तुम कर रहे हो आपकी अचिंत्य शक्ति है, आप ही सब कुछ कर रहे हो। ये करा से करी नाहिक नियम, आप जो मुझसे कराना चाहोगे मैं वो करूँगा, उसका कोई और अन्यथा बात नहीं है। तार विदाय दिला प्रभु कौरी आलिंगन, यही मत विदाय दिला सब भक्तगण। अब फिर तीसरी बार हो गया, सब भक्तों को श्रीमन महाप्रभु ने भेजा। कुलीन ग्राम के जो हैं वो पिछली बार की तरह, अब ये तीसरा साल है ना, तो सब पूछ रहे हैं कुलीन ग्राम वाले, जैसे ये पहले पूछते थे। पूर्ववत कैला निवेदन, प्रभु आज्ञा कर आमार कर्तव्य साधन, ये पूछते हैं हमेशा कुलीन ग्राम वाले। अब बताओ हमें करना क्या है यहाँ से जाके। और प्रभु ने बोलते वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। भाई 2 चीजें आपको करनी है, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। क्या 2 चीजें, एक वैष्णव सेवा और एक नाम संकीर्तन। हर साल ही पूछते हैं, हर साल महाप्रभु इन्हें यही बताते हैं। और फिर उसके बाद ये फिर वही प्रश्न पूछते हैं, कई वैष्णव कई तार लक्षण। आप कहते हो वैष्णव सेवा करो और नाम संकीर्तन करो, तो वैष्णव कौन है? तो प्रथम वर्ष श्रीमन महाप्रभु ने इन्हें कहा था कि जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकले वो वैष्णव है, उसकी सेवा करो। दूसरी बार महाप्रभु ने इन्हें बोला, इनका मन समझ के महाप्रभु ने इन्हें रिप्लाई दिया कि भाई कृष्ण नाम निरंतर यार वदने, सही वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार चरणे। जिसके मुख से निरंतर कृष्ण नाम निकलता हो वह वैष्णव उत्तम वैष्णव है, उसकी आपको सेवा करनी चाहिए। दूसरे वर्ष ये बोला। तीसरे वर्ष ये फिर आए, फिर इन्होंने पूछा, तो महाप्रभु ने बोला यहार दर्शने मुखे आई से कृष्ण नाम, तहार जानिया तुम्ही वैष्णव प्रधान। अब वैष्णव प्रधान तो बोलते कविराज गोस्वामी, उन्होंने वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम की परिभाषा मानो महाप्रभु ने उन्हें दी हो
वैष्णव कौन है? जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकला हो वैष्णव है। जिसके मुख से निरंतर वैष्णव हरि नाम निकलता हो वो वैष्णवतर है, उत्तम और ऊपर वैष्णव है। और जिसको देख के आपके मुख से हरि नाम निकलने लगे वो उत्तम वैष्णव है, वैष्णवतम। जैसे जो भक्तगण सदा धोती में है या जैसे तिलक लगा के रखते हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि आगे से कोई आता है तो चाहे वो भक्त नहीं है लेकिन देख के राधे राधे हरे कृष्णा ऐसे जरूर करेगा। तो ऐसे भक्तों को देख के जब सामने वाला आगे से कर दे तो बोलते उत्तम वैष्णव है, क्योंकि आपने प्रेरणा नहीं दी, आपने प्रचार नहीं किया, आपको देख के उसके मुख से भी हरि नाम निकलने लगा, तो उनको बोला जाता है उत्तम वैष्णव। समझ गए? और जो निरंतर खुद नाम लेता हो वो वैष्णवतर, वो तो नाम ले ही रहा है, और जिसके मुख से बोलते एक बार भी कृष्ण निकला हो उसको वैष्णव मानना चाहिए। तो वैष्णव तो हमें सभी को जानना चाहिए, सब ही को। किसी ने कोई उस धर्म का ना भी हो, विधर्मी भी हो, तो भी परिहास में ही उसके मुख से नाम निकल गया होगा। तो वैष्णव तो सब है ही है, और निरंतर लेता हो तो फिर तो वो बड़ा वैष्णव, और जिसके देख के नाम निकले वो उत्तम वैष्णव। क्रम करी प्रवे कहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णवतर आर वैष्णवतम। सब वैष्णव गौड़े चलीला, विद्यानिधि से वत्सर नीलाद्र रहीला। अब कौन यहाँ पे रुक गए? पुंडरीक विद्यानिधि, वो अभी यहीं पे रुक गए, वो नहीं गए। और स्वरूप दामोदर के साथ उनकी खूब दोस्ती हो गई। स्वरूप सहित तार है साख्य प्रीति, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे ना, तभी स्वरूप दामोदर जो है गदाधर पंडित को वहां लेके भी गए थे उनके समक्ष। गदाधर पंडित तेहो पुनः मंत्र दिला। माता जी मैं आपको बता रहा था, गदाधर पंडित ने पुनः दोबारा पुंडरीक विद्यानिधि से वहां पे दीक्षा ली। क्यों दीक्षा ली दोबारा? क्योंकि जब बीच में एक बारी गदाधर पंडित ने श्रीमन महाप्रभु को बोला कि मेरे मुख से बीज मंत्र का उच्चारण हो गया, तो अब मैं क्या करूं, अब मुझे दोबारा दीक्षा लेनी होगी, आप मुझे दीक्षा दे दो। तो महाप्रभु ने कहा मैं नहीं दूंगा, आप ऑलरेडी दीक्षा ले चुके हो और ऐसे ठीक भी नहीं है किसी और से दीक्षा लेना, आप उन्हीं से दोबारा लेना। तो महाप्रभु ने भी ये नहीं बोला कि कोई आवश्यकता नहीं है लेने की। तो इसीलिए हमें बीज मंत्र जो हमें मिला है उसका उच्चारण मुख से नहीं करना चाहिए। आजकल तो बड़ा ऐसे प्रचलन हो गया कि लोग रिकॉर्डिंग में बीज मंत्र दे देते हैं। और हाँ, तो जो ये गायत्री मंत्र है, अब गायत्री मंत्र की तो बेल बजने लग गई है, घंटियां होती हैं उसमें गायत्री मंत्र बजा जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गायत्री में बीज मंत्र होता है। बच्चों को लोग ऐसे करा देते हैं, तो मतलब रिंग टोन गायत्री मंत्र की हो गई, ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बहुत अपराध है। गायत्री में बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र का ऐसे खुले में उच्चारण नहीं होना चाहिए। और हम लोगों के भी जो बीज मंत्र दिया गया उसका अपने मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए। गदाधर पंडित से हो गया तो दोबारा दीक्षा ली उन्होंने फिर से। तेहो पुनः मंत्र दिला, और फिर ओरण षष्ठीर दिने यात्रा ये देखिला। अब ओरण षष्ठी एक फेस्टिवल होता है, अभी पीछे निकला है जगन्नाथ जी में। जगन्नाथ प्रेरणा तथा माधुय वासन देखिया संग्रह हैला विद्या निधिर मन। अब वहां पे क्या होता है कि ऐसे वस्त्र जगन्नाथ जी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं जिसमें चर्क लगा होता है। तो जब इन्होंने देखा, देखिया सघृण हैला, देख के थोड़ा इन्हें गुस्सा आया, थोड़ा घृण हुई कि ये जगन्नाथ जी को ऐसे वस्त्र क्यों पहना रहे हैं जिसमें चर्क लगी हुई है, ऐसे हार्ड से वस्त्र ऐसे क्यों, तो ऐसे वस्त्र ये क्यों जगन्नाथ जी को पहनाए जा रहे हैं कि भाई जगन्नाथ जी को चुभेंगे, सॉफ्ट वस्त्र होने चाहिए भगवान के लिए, ऐसे लगे हुए वस्त्र इनको। तो देखिए स घृणा हैला विद्यानिधि मन, विद्यानिधि के मन में ऐसे आया कि कैसे सेवक है ये, ध्यान भी नहीं रखते कि जगन्नाथ जी की कैसे सेवा करनी चाहिए, ये सब इनके मन में आया। सही रात्रे जगन्नाथ बलाई आशिया, दुई भाई चढ़न तार हंसिया हंसिया। अब दोनों हंसते हंसते जगन्नाथ और बलदेव उस दिन विद्यानिधि जी के स्वप्न में आ गए, और स्वप्न में दोनों भाई चढ़ के उनके वक्ष पे बैठ गए और उनको बोला कि भैया तेरे को यहाँ पे हमारे सेवकों में कमी दिखाई दे रही है, तुझे लगता है कि हमारे सेवक जो है ये ठीक से सेवा नहीं करते, तू बाहर का आया हुआ, तू ठीक से सेवा कर, तुझे ऐसा लगता है बाहर हो जाए यहाँ से, जगन्नाथपुरी से, हमारे सेवकों के बारे में कभी ऐसा मत सोचना। और दोनों हंसे जा रहे हैं,
हंसे भी जा रहे हैं और डराए भी जा रहे हैं और गाल पे थप्पड़ भी मार रहे हैं कि यहाँ पे तू सोच रहा है कि हमारे सेवक ठीक से सेवा नहीं करते, हमारे सेवकों के बारे में तूने गलत गलत सोचा कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ जो हम जैसा चाहते हैं सेवक बिल्कुल वैसा ही करते हैं। आज के बाद कभी ऐसे मत सोचना यहाँ अपना जो धर्म है कि इतनी प्योरिटी से यहाँ होना चाहिए, सब यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो हो रहा है यही धर्म है। ऐसा बोलते बोलते बलराम जी उन्हें थप्पड़ मारते जा रहे और जगन्नाथ जी उन्हें समझाते जा रहे ये बात। और सुबह जब उठे तो गाल फूलीला अचारे अंतरे उल्लास। अब ऊपर से तो गाल फूल गए थप्पड़ खा खा के उनके, और भीतर से बड़ा उल्लास है कि साक्षात जगन्नाथ और वो मतलब आए थे, मुझे स्वप्न नहीं था, मेरे वक्ष पे बैठे ही थे, मतलब ऊपर बैठ के सच में मेरे को मार रहे थे, तभी तो गाल उनका ऐसे फूल गया। विस्तारी वर्णिए राज वृंदावन दास। ये यहाँ पे इन्होंने विस्तार में वर्णन नहीं किया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वृंदावन दास जी ने वहाँ पे वर्णन किया है चैतन्य भागवत में। ये सारा उन्होंने वहाँ पे वर्णन किया है कि ऐसे ऐसे उन्होंने आके उन्हें हंसते हंसते डांटा, उनकी गाल पे ऐसे चपट लगाई और उन्हें बोला अगर दोष देखा यहाँ पे तो यहाँ से बाहर हो जाओ। जगन्नाथपुरी में रह के किसी भी मेरे सेवक के लिए कोई दोष नहीं देखना है। यहाँ जो वो कर रहे हैं वो मैं ही चाहता हूँ, इसलिए वो कर रहे हैं। जैसे हम रथ यात्रा में देखते हैं तो रथ यात्रा में जो वहाँ के पंडे हैं वो बहुत गाली बकते हैं जगन्नाथ जी को, बहुत बहुत गाली देते हैं जगन्नाथ जी को। तो कोई ऐसे सोचे कि भगवान को गाली दे रहा है, ऐसे कर रहे हैं, और यहाँ तक कि छड़ी भी लेके मारते हैं जगन्नाथ जी को। तो वो सब जो वो कर रहे हैं वो जगन्नाथ जी के साथ उनके नित्य पार्षद हैं, उनकी लीलाएं हैं वहाँ पे। हम लोग को ऐसे नहीं समझे ऐसे भगवान के साथ ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे जो वो कर रहे हैं वो सही है। ये उन्होंने विद्यानिधि के यहाँ इंस्टेंस से हम लोगों को समझाया। तो हर साल की तरह अब जितने भी बंगाल से लोग आए वो यहाँ आए, उन्होंने रथ यात्रा देखी, सब कुछ करा। यही मात्र महाप्रभु 4 वत्सर गेला। अब 4 साल बीत गए कि भैया ये सब आते हैं, सब यही होता है। ऐसे करते करते महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते हैं और जगन्नाथपुरी से रामानंद राय उनको भेज नहीं रहे हैं। वो अलग अलग ट्रिक लगा लगा के उन्हें हमेशा रोक लेते हैं। अब 5वां साल आ गया 4 साल निकल गए, 5वां साल हो गया। पंचम वत्सरे गौरेड़ भक्त गण आइला, रथ देखी ना रहीला गौरेड़ चलीला। अब 5वें फिर रथ यात्रा आ गई फिर बंगाल से लोग आ गए, लेकिन इस बारी बोलते वो सब रुके नहीं और रथ यात्रा देख के ही सब लोग चले गए वापस। 4 मास जो वो रुकते थे वो रुके नहीं। तबे प्रभु सार्वभौम रामानंद स्थाने, आलिंगन करी कहे मधुर वचन। उन दोनों को जाके महाप्रभु फिर गले मिल रहे हैं और फिर मधुर वचन उनसे बोल रहे हैं। बहुत उत्कंठा मोर यही थे वृंदावन। भाई मेरा वृंदावन जाने की बहुत मन हो रहा है, पर आप लोगों के कारण मैं जा नहीं पा रहा हूँ। आप लोग मुझे रोक लेते हो हर बारी। तुमा दुआ बिना मोर नाही अन्य गति। तुम दोनों के बिना मेरी गति भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम दोनों को नाराज करके चला जाऊं, तुम्हें बिना बताए चले जाऊं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप आज्ञा दे दो। गौड़ देशे हाय मोर दुई सम आश्रय। गौड़ देश में 2 लोग हैं मैं जिनके आश्रय में हूं, एक मेरी जननी और एक जानवनी। ई दुई दयामय। मुझे उन दोनों के दर्शन करने हैं, एक अपनी माता के और एक गंगा मैया के। इन दोनों का सम आश्रय है मेरे पे, मैं जाके उनके दर्शन करूं। जब उन्होंने ऐसे बोला तो फिर रामानंद राय और उनको लगा कि ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं, इतने वर्ष से हम अपने लिए इनको रोके जा रहे हैं, ये सही नहीं है। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो और फिर बोलते बोलते कैसे बोल रहे हैं, तुम्ही दुही आज्ञा देहा प्रसन्न हैया। आप दोनों प्रसन्न होके जब मुझे आज्ञा दोगे तो मैं वहां जाऊंगा। ऐसे बालक की तरह महाप्रभु बोल रहे हैं। सुनिया प्रभुर वाणी मने विचारे, प्रभु शने अति हठ कभू भल नाई। अरे हमने जो किया प्रभु के साथ इतना हट, ये भला नहीं है, ये हमने अच्छा नहीं किया कि प्रभु की कितनी इच्छा हो रही है। दूहे कहे एबे वर्ष चली ते नारीवा। अब आप इस वर्ष चले जाना, विजयदशमी आइले अवश्य चलेगा। एक बार बस थोड़ा रुक जाओ विजयदशमी तक। विजयदशमी मतलब दशहरा, कि दशहरे तक आप रुक जाओ बस, उसके बाद आप पक्का चले जाना। अब कोई पूछने की जरूरत नहीं, हम दोनों कुछ नहीं कहेंगे, और उसके बाद आप निकल जाना। आनंदे महाप्रभु वर्ष कईला समाधान, विजयदशमी दिने करीला पायन। जैसे ही विजयदशमी आई सुबह महाप्रभु तैयार हो गए कि चलो आज वृंदावन के लिए हम लोग निकलेंगे। जगन्नाथेर प्रसाद प्रभु यात पांचिला, कादार चंदन डोर सब संगे लेला। जो जो रास्ते के लिए सब चाहिए सब महाप्रभु ने इकट्ठा किया। और विजयदशमी के दिन अब महाप्रभु सुबह तैयार हैं कि आज वृंदावन हम लोग निकल जाएंगे। जगन्नाथे आज्ञा मांगी प्रवते चलीला। जगन्नाथ जी से उन्होंने आज्ञा ली। जैसे मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि भैया कहीं निकल रहे हो, अपने घर से जा रहे हो,
अपने घर में जो आपके प्रेसाइडिंग डिटीज है, आपके घर में गौर निताई हैं, जगन्नाथ जी हैं, या केदार जी हैं, राधा गोविंद देव जी हैं, जो भी हैं, उनसे आज्ञा मांग के कहीं भी रोज भी निकलना हो, रोज भी उनसे बात करके निकले, आए फिर उनसे बात करें हम आ गए। तो जगन्नाथे आज्ञा मांगी प्रभाते चलेला, उड़िया भक्तगण संगे पाछे चले आइला। जितने भी उड़िया भक्त थे वहां के महाप्रभु के, उड़ीसा के, सब पीछे 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 महाप्रभु के चलने लगे। उड़िया भक्त गणे प्रभु यत्ने निवारिला, निज गण संगे प्रभु भवानीपुर आइला। जो वहां के उड़िया भक्त थे उनको तो महाप्रभु ने हाथ जोड़ के विनती करी, आप लोग सब यहीं रुको, इतने सब लोग वृंदावन में नहीं जाएंगे, मैं जल्दी शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। उन सबको वहां रोक दिया। लेकिन जो निज गण थे, निज गण संगे प्रभु भवानीपुर आइला, भवानीपुर वहां से आगे भवानीपुर पहुंचे। जो उनके निज भक्त थे वो साथ ही रहे। रामानंद आइला पाछे, वाणीनाथ बहु प्रसाद दिला। वाणीनाथ जो है उनकी सेवा प्रसाद की है, वो सारा प्रसाद बहुत सारा इकट्ठा करके आए। रामानंद राय उनके साथ में आए। महाप्रभु उस रात्रि को वहीं पे रुके और सुबह सुबह फिर आगे निकले तो भुवनेश्वर पहुंच गए। कटके आशिया कैला गोपाल दर्शन, वहां पे सुबह साक्षी गोपाल जी के दर्शन करे कटक में। स्वप्नेश्वर विप्र कैला प्रभु निमंत्रण, वहां पे एक विप्र थे जिनका नाम था स्वप्नेश्वर, उन्होंने महाप्रभु को अपने घर प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। जब यात्रा पे निकलते हैं तो भक्तगण ही महाप्रभु को बुलाते हैं, उनके वहाँ महाप्रभु प्रसाद पाते हैं। वहाँ पे वो गए। रामानंद राय सबे गणे निमंत्रेला, बाहिर उद्याय आशी प्रभु वास कैला। सब लोगों को महाप्रभु अंदर गए, सब लोग बाहर ही रहे जितने भक्तगण थे। रामानंद राय और वाणीनाथ जी के पास बहुत सारा प्रसाद था, उन्होंने सब भक्तगणों को वहाँ पे वितरण किया और महाप्रभु भी सबके साथ फिर बाहर वहीं पे उद्यान में ही उन्होंने विश्राम किया। और जब ये बात पता लगी तो रामानंद राय जल्दी से गए और वो जाके राजा प्रताप रुद्र को, क्योंकि कटक में वही हैं राजा प्रताप रुद्र, उन्हें बताया। प्रताप रुद्र थानी राय कोरिला पायन, रामानंद राय उनके पास गए और उनको बुला लिया। सुनी आनंद, उनको सुन के बहुत ही आनंद हुआ राम प्रताप रुद्र को कि महाप्रभु खुद यहाँ पे आए हैं। सुनी आनंदित राज आदि शीघ्र आइला, प्रभु देखी दंडवत भूमि ते पड़ेला। उनको देखते ही एकदम भूमि पे गिर गए। और कैसे गिरे देखो, पुनः उठे पुनः पड़े, बार बार उठते हैं बार बार गिर जाते हैं, बार बार उठते हैं। वो एकदम जैसे बहुत खुशी में हो गए ना, एकदम ऐसे आनंदित हो गए, बार बार उठ रहे हैं गिर रहे हैं, उठ रहे हैं गिर रहे हैं, प्रणय विहल हो गए। स्तुति करे पुलक अंग पड़े अश्रु जाल, उनकी आंख से अश्रु गिरते जा रहे हैं, पुलक आदि विकार हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। प्रताप रुद्र बार बार उठ रहे गिर रहे, उठ रहे गिर रहे। तार भक्ति देखी प्रभुर तुष्ट हैला मन, श्रीमन महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए उनकी भक्ति देख के। उठिया महाप्रभु तार कोइल आलिंगन, उनको उठा के, अब ये वही प्रताप रुद्र हैं जिनको महाप्रभु रथ यात्रा के समय, आपको याद होगा कि महाप्रभु छलांग लगा रहे थे, जोर की गिरे, प्रताप रुद्र को स्पर्श हो गए तो उन्होंने कहा हाय छी, ये राजा को स्पर्श हो गए। उस समय प्रताप रुद्र को राजा के उसमें ऐसे कर रहे थे और आज राजा को खुद देख के इतना तुष्ट हो रहे हैं। ये होता है भक्ति, ये भजन होता है, ये स्वभाव होता है। ऐसा किसी का भक्ति का स्वभाव है तो वो ही भगवान जो ऐसे करे, राजा को स्पर्श हो गया और कितनी युक्ति करनी पड़ी थी लेकिन इनसे मिल नहीं रहे थे और आज इनको स्वयं उठा के आलिंगन कर रहे हैं। अब क्या है राजा के पास, केवल उसका स्वभाव ही तो, और किस चीज से महाप्रभु इतने खुश हो रहे हैं। पुनः स्तुति करी राजा करे प्रणाम, प्रभु कृपा अश्रुते तार देहा हैल स्नान। उनको फिर इतने अश्रु हुए राजा प्रताप रुद्र को कि बोलते महाप्रभु का तो उनके अश्रुओं से ही जैसे स्नान हो गया। राजा प्रताप रुद्र देख के इतनी उनकी आंखों से अश्रु निकले। प्रभु कृपा आश्रुते तार देहा हैला स्नान, उनके इतने अश्रु प्रताप रुद्र के आलिंगन किया तो निकल रहे हैं कि उनके अश्रुओं से ही मानो श्रीमन महाप्रभु का पूर्ण स्नान हो गया। शुष्ट करी रामानंद राजा रे वास्याइला, रामानंद राय ने फिर उनको थोड़ा संभाला और उनको थोड़ा ठीक बाह्य अवस्था में लेके आए, नहीं तो वो रोए जा रहे ऐसी अवस्था हो गई। ऐछे तहार कृपा कैले गौर राय, प्रताप रुद्र संतराता नाम है लाए। आज से बोलते महाप्रभु का नाम हो गया प्रताप रुद्र संतराता, यानी प्रताप रुद्र का कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले प्रताप रुद्र का। तो प्रताप रुद्र संतराता ऐसा श्रीमन महाप्रभु को कहा गया। राजा पात्रगण कैला प्रभुर वंदन, राजेर विदाय दिला सचिर नंदन। अब उन्होंने
राजा से विदा मांगी कि भैया आप यहीं रहे और अब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा कटक से, कल हम लोग यहाँ से और आगे चले जाएंगे। बाहिरे आसी राजा आज्ञा पत्र लिखिला, जब बाहर आए तो उन्होंने आज्ञा, अपनी जो ऑफिशियल लेटर होता है वो ऑफिशियली ऐसे लिख के दिया, ग्रामे ग्रामे नूतन आवास करीबा, पंच सात नव्य गृह सामग्री भरीबा। जहां जहां महाप्रभु जाएंगे ग्राम ग्राम में, गांव गांव में, वहां पे नए नूतन आवास बना दो। ये उन्होंने अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट के लेटर पे लिख के दिया है कि सब जगह नए घर बन जाने चाहिए और 5-7 घर तो ऐसे होने चाहिए जिनमें पूरी सामग्री भरी रहेगी सबके प्रसाद की व्यवस्था की, ऐसा उन्होंने लगा दिया। आपनी प्रभु के लाई तहां उतारीबा, रात्रि दिबा वेत्र हस्ते सेवाए रहीबा, और रात दिन आप जो है सेवा में ही रहोगे। किनको सेवा में लगाया? बोलते 2 लोगों को उन्होंने सेवा में वहां पे लगाया, दुई महापात्र। ये कौन 2 महापात्र हैं जिनको बोला ये सारी सेवा आप देखोगे कि वहां जाओ 5-7 घर बनने चाहिए और सब जगह 5-7 घर तो सिर्फ प्रसाद के, और सब जगह नूतन आवास, सबके जितने लोग सब साथ जा रहे हैं सबके रहने की, जिधर भी जाएं, जैसे आज रात यहाँ रुके अगले रात कहाँ रुकेंगे, आप वहीं पे उसी समय, साधारण बात नहीं है, उसी समय वहीं पे नया आवास सबके लिए बने होने चाहिए और सबके रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था सब होनी चाहिए। और कौन 2 लोग देखेंगे? हरिचंदन और मर्दराज। हरिचंदन कौन है याद है? ये रथ यात्रा पे वो है जिन्हें श्रीवास पंडित ने थप्पड़ मारा था। ये हैं हरिचंदन। उस समय राजा के साथ थे और महाप्रभु नृत्य कर रहे थे तो सबने सर्कल ऐसे ऐसे बना लिए थे, तो श्रीवास पंडित को ये बार बार हटा रहे थे कि राजा देख पाए, उनके दर्शन कर पाए। तो 1 बार 2 बार 3 बार हुआ, श्रीवास पंडित ने ऐसे हटाया हटाया हटाया, ये उन्होंने पीछे घुमा के एक थप्पड़ मारा हरिचंदन के, और हरिचंदन उन्हें वापस मारने लगे थे। राजा ने हाथ पकड़ लिया। राजा ने बोला तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उस समय महाप्रभु राजा से मिल नहीं रहे थे, राजा प्रताप रुद्र से मिल नहीं रहे थे, तो राजा प्रताप रुद्र ने हरिचंदन को समझाया कि तुम्हारा बहुत सौभाग्य, काश ये थप्पड़ मुझे पड़ा होता। इतने बड़े वैष्णव का आपको स्पर्श प्राप्त हुआ है, ये मत देखो थप्पड़ पड़ा है क्या पड़ा है, ये कृपा ही है, ये जो करते हैं वो कृपा ही होती है। आप बहुत, ये कृपा मुझे नहीं मिली है जो कृपा आपको मिल गई है। ऐसा जब हरिचंदन को समझाया तो हरिचंदन भी भक्ति भाव से ही वहीं पर रुक गए। वैसे तो राजा थे, राजा भी कहता कि भैया तू पीछे चल, तो भी चले जाते, लेकिन राजा ने उनको भक्त की तरह ही समझाया और भक्त की तरह ही हरिचंदन समझे। और आज श्रीवास पंडित के थप्पड़ का देखो क्या फल मिला उन्हें, कि 2 महापात्र की सेवा ही है जो महाप्रभु के साथ साथ रहेंगे, सब सेवा करेंगे, उसमें एक हरिचंदन ही है। ये ऐसा श्रीमद् भागवतम में भी लिखा गया है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है? बोले भगवत सेवा। लेकिन उससे भी ऊपर की सेवा क्या है? भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी सेवा। और हरिचंदन को यहाँ पे हम देखते हैं तो दोनों सेवा प्राप्त हो गई, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं और भगवान के साथ जितने भक्त हैं उनकी सेवा भी कर रहे हैं। और भक्तों का आचरण कैसा होना चाहिए, सेवा भाव कैसा होना चाहिए, ये भगवान ने श्रीमद् भागवतम में जो जय और विजय की जहाँ कथा आती है, जो सनक आदि ऋषियों ने उनको श्राप दिया था जय और विजय को, ये 3 स्कंद का 16वां अध्याय है। वो 16वें अध्याय में जय विजय के इंस्टेंस में भगवान बता रहे हैं, भगवान साक्षात जब निकल के आए तो वो बता रहे सेवक को कैसा होना चाहिए। ये ब्राह्मणन मई धिया शिपतो अर्चंत्या, कैसा होना चाहिए? बोले ये जो ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो भक्त हैं, जो ये वैष्णव गण हैं, इनके साथ आपका आचरण कैसा होना चाहिए? बोले कि अगर वो आपसे क्रोधित भी हो रहे हैं तो भी आप उनके प्रति रिस्पेक्ट से रहो। क्रोधित मतलब शिप्तया, अगर उन्होंने आपको कोई गलत बात भी बोल दी, गुस्से में भी बोल दिया, जैसे यहाँ उनको थप्पड़ पड़ा हरिचंदन को, ऐसा कोई उन्होंने आपको गाली देते हुए बात करी, गलत मतलब आपकी गलती पे आपको डांट दिया, समझ लो, जोर से बोल दिया, चिल्ला दिया आप पे, ऐसा कर दिया, तो भी आपका कैसा होना चाहिए? अर्चंत्या, आपका उनके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए। और ये कैसा एटीट्यूड और कौन बता रहे हैं? स्वयं भगवान जय और विजय को बता रहे हैं कि आपका भाव ऐसा होना चाहिए। उन्होंने आपको श्राप भी दे दिया, श्राप दिया है, वैकुंठ से नीचे गिरा रहे हैं,
तब भी वो उनको क्या बोल रहे हैं, चाहे वो आपको दे रहे हैं, पर आपका कैसा स्वभाव होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल ही होना चाहिए। और आगे देखो कैसे रिस्पेक्टफुल, कितनी डिटेल में बता रहे हैं, तुष्यद हृदय, और हृदय में भी पूरा तुष्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मन में तो बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन ऊपर से हम ऐसे करें, ऐसा नहीं। तुष्टत हृदय, मन में पूरा आपका, और कैसा मुख कैसा होना चाहिए, स्मित सुधोषित पद्म वक्त्रा, आपका मुख कैसा होना चाहिए, हंसता हुआ, मुख पे हंसी होनी चाहिए, हृदय आपका तुष्ट होना चाहिए, शब्द आपके बहुत रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। और बोले कैसा, बोले हंसी के नेक्टर से आपका मुख कमल बन जाए, ऐसा होना चाहिए। स्मित सुधोषित पद्म वक्त्रा, कमल मुख हो जाए आपका, ऐसा आपका मुख हंसते हुए होना चाहिए। और वचन कैसे होने चाहिए, वन्य अनुराग कलय, सारी चीज बोल रहे हैं, हृदय तुष्ट होना चाहिए, वर्ड्स बड़े रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए, और शब्द जो हैं अनुराग से भरे हुए होने चाहिए। कैसे बोलते, जैसे आत्मज वद ग्रंथः, जैसे कोई पिता अगर अपने छोटे बच्चे को डांट दे, आत्मज को, तो बच्चा जैसे सॉरी सॉरी बोलता हुआ पीछे पीछे भागेगा ना। मान लो पिता नाराज हो गए तो अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा पीछे पीछे भागता है, सॉरी बोलता है, सब करता है, क्योंकि वो सोचता है इनके बिना मैं रह ही नहीं सकता ना। छोटा बच्चा तो पूरा आश्रित है, वो अपने पिता के पीछे पीछे भागेगा, चाहे वो कितना, जितना डांटेगा वो उतना और पीछे भागेगा और गले लगेगा उन्हीं के गले। बोले ऐसा भाव होना चाहिए, भक्त का ऐसा भाव होना चाहिए। यदि किसी वैष्णव ने आपको डांट दिया, कुछ कर दिया, तो आपका भाव उस आत्मज बच्चे की तरह होना चाहिए। आप और रिस्पेक्टफुल उनसे बात करोगे, चाहे आपको रोना आ रहा हो, लेकिन तब भी उन्हीं से जाके माफी मांगोगे, उनसे बात करोगे, क्योंकि उनके बिना आपका कोई आश्रय नहीं है। अगर वो आपसे रुष्ट हो गए तो नहीं करोगे। और आगे क्या कहते, संबोधयंती अहम एवं उपहृतास्तय, ये मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि ये तुम केवल कर रहे हो। ये वो बोल रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा मैं भी करता हूं। कब किया भगवान ने, बोले बहुत जगह किया है। और भागवतम में अगर हम देखें तो भृगु महाराज जी के साथ, भृगु महाराज ने आके लात मारी, भगवान क्या कह रहे, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ, मेरी गलती है। और ऐसे नहीं कि मजाक मजाक में ऐसे बोल रहे हैं, बड़ी ह्यूमिलिटी में, हाँ भाई लग तो नहीं गई, मुझे पैर मारा था, ऐसे नहीं, सच में उनके पैर दबा रहे हैं। और किस हद तक ऐसे कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी उनसे नाराज होकर चली गई थी उस समय, कि भैया कोई आपको आके लात मार रहा है और आप उसके भी चरण चाप रहे हो और उससे पूछ रहे हो कि आपके चरणों में आघात तो नहीं हो गया। और क्योंकि लक्ष्मी की स्वर्ण रेखा है उनके वक्ष पे, उस पे तो वो चरण मार रहे हैं अपने, तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि आपको उल्टा गुस्सा करना चाहिए उन पे कि भैया आके क्यों लात मारी, ऐसे मेरे ही घर पे आके मैं लेटा हूं तो मुझे लात मार रहे हो। तो बोले नहीं, भगवान ऐसे नहीं है, उनका स्वभाव इतना विनम्र है। वो भृगु महाराज को कह रहे हैं कि आपको आघात तो नहीं हुआ, मेरा बड़ा कठोर वक्ष है, आपने उस पर आघात किया, आपके पैर पे लग तो नहीं गई, और उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा भगवान का हृदय है, दिखाते नहीं है, ऐसा है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं ऐसा हूं मैं, और आपको भी ऐसा ही होना है। जय और विजय को समझा रहे हैं ये बात, ऐसा आपका आचरण होना चाहिए। और जिन भक्तों का आचरण बोले ऐसा होता है, उनको साक्षात प्रभु मिल जाएंगे, कहना भी गलत है, मिल गए हैं। जिनका ऐसा आचरण है उनको प्रभु भगवान मिल गए हैं, उनको मिलेंगे नहीं, कोई देरी नहीं है, आगे जाके नहीं मिलेगा। अगर आपका स्वभाव ऐसा बन गया है तो आपको भगवान मिल गए हैं, समझ गए, फिर मिलेंगे नहीं, मिल गए। अब जैसे जो हम लोग भक्तमाल पढ़ते हैं, तो भक्तमाल में देखो कितने भरी हुई है भक्तमाल ऐसे भक्तों से, ऐसे भक्त हैं तो उन्हें भगवान मिल गए हैं। जयदेव गोस्वामी, जयदेव गोस्वामी के हाथ काट दिए, पैर काट दिए, और फिर वही जब आगे से आ रहे हैं, जब राजा के वहां वो बैठे हैं और वही संत आ रहे हैं, जयदेव गोस्वामी तुरंत नहीं बोल सकते थे कि ये तो चोर हैं, बल्कि जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं इनकी प्रमुख तौर पे सेवा की जाए, इन लोगों की। तो क्यों कर रहे हैं, उन लोगों का हृदय ऐसा ही है कि इसने ऐसा किया, इसको ज्यादा दो ताकि इसका हृदय ठीक हो, और उसके बावजूद वो उनको लेके फिर और मारना चाहते हैं जयदेव गोस्वामी को। ऐसे भक्त जब हो जाए तो भगवान उनसे कहां दूर रहते हैं। इसीलिए तो जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद जो लिख दी, केवल जयदेव गोस्वामी नहीं, जयदेव गोस्वामी द्वारा जो गीत लिखा गया श्रुत कमला जो हम यहाँ पे गाते हैं,
बोलते जहां श्रित कमला गाया जाता है वहां साक्षात हरि आ जाते हैं। ये इंस्टेंस तो आपको पता ही है कि एक बारी जगन्नाथ जी के बैंगन के वृक्ष पे जो कांटे होते हैं ना पौधे पे, वो लगे हुए थे। तो सिद्ध भक्त थे उनके तो भक्त सब ऐसे ही उनसे प्रेमी है। उन्होंने जगन्नाथ जी को पूछा आपके कैसे? बोले वहाँ पे वो माली की लड़की जो है वो ये गीत गा रही थी तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो एक बारी कहते एक और इंस्टेंस है, एक सैनिक था। वो सैनिक ज़्यादा भक्ति भाव में नहीं था, ज़्यादा नहीं भक्ति भाव में था ही नहीं। उसने कहीं से श्रित कमला सुन लिया था, तो वो श्रित कमला गाया करता था। अब जब वो श्रित कमला गाता तो बोलते जहाँ श्रित कमला गाया जाता है वहाँ भगवान जो है वो प्रकट हो जाते हैं। तो वो एक शिविर में रह के वहाँ श्रित कमला गाता। एक संत महात्मा ने जगन्नाथ जी की प्रेरणा से ही सुन लिया और उन्होंने उस सैनिक को बोला कि तू जो ये गाता है ना, जहाँ पे ये गाया जाता है सावधानी से गाया कर, वहाँ पे साक्षात जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं। जगन्नाथ जी हमें प्रकट होते। बोले तू मान नहीं रहा है, पर जगन्नाथ जी प्रकट होते। आज के बाद मेरी एक बात मान लेना, आपने जब श्रित कमला गाना हो ना, यहाँ एक आसन लगा देना ताकि जगन्नाथ जी आके वो आसन में बैठ जाए, बस इतना कर देना मेरे लिए। हाँ ठीक है, आप कहते हो तो। करते 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 बोलते श्रित कमला गाते 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 उसके अंदर भी जब ये बात सुन ली तो थोड़ा भाव आने लगा। अब जब रोज आसन लगाएगा और रोज श्रित कमला गाएगा तो, और भगवान तो आते ही हैं, तो उसके भीतर थोड़ा भाव भक्ति का आने लगा। अब वो बोलते, अब क्योंकि सैनिक था, अब इधर से उधर जाना होता तो घोड़सवारी भी करनी होती थी, तो वो बोलते घोड़े पे जाता। तो उसने बोला अब घोड़े पे जा रहा हूँ, अब यहाँ गाऊंगा तो यहाँ क्या करूँगा, तो चलो छोड़ो, ऐसे थोड़ी होगा। वो घोड़े पे बोलते जा रहा, घोड़े पे बैठ के श्रित कमला गाना शुरू किया तो पीछे से घुंघरुओं की आवाज आई, और जब उसने उतर के देखा तो पीछे गोपाल स्वरूप वहां पे भागते हुए आ रहे। तो उन्होंने देखा प्रभु आप कैसे? बोले तूने श्रित कमला गाया, श्रित कमला देख के मैं रुक नहीं पाता। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? बोले वहीं घोड़े पे मेरा आसन लगा दे ना, जैसे वहां पे लगाता था। उसके बाद से वो बोलते सैनिक जब जाता तो घोड़े पे आसन लगाता भगवान के लिए, और जब नहीं लगाता तो भगवान ऐसे पीछे पीछे भाग गए। तो ऐसा जयदेव गोस्वामी की लिखे हुए गीत की ऐसा प्रभाव है, उनके लिखे हुए गीत का ऐसा प्रभाव है, तो जयदेव गोस्वामी का क्या होगा? और क्यों? क्योंकि जयदेव गोस्वामी का ऐसा स्वभाव था, ऐसा सेवा भाव कि भैया हर एक के प्रति, जो मेरे को गाली दे रहा है, उल्टा बोल रहा है, डांट रहा है, हम तो उससे रुष्ट हो जाते हैं कि बोलने की तमीज नहीं, आज के बाद बात नहीं करूंगा इससे। उनके हाथ पैर काट दिए माता जी, दोनों हाथ दोनों पैर काट के सिर्फ धर रह गया, और उनके लिए भी वो ऐसे हैं कि अभी इनकी और सेवा करनी चाहिए। उसके बाद भी वो उन्हें खड्डे में फेंक के जाना चाहते थे, तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए और उनको भगवान ने दंड दिया, जो जयदेव गोस्वामी के साथ ऐसे करे। ऐसा भाव, और यही देखो, यही भाव वो वहां पे बता रहे हैं कि ऐसा भाव भक्त का होना चाहिए। ऐसा भाव यदि हो जाए तो हमें कोई कितना भी कुछ भी कहे, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि सब में भगवान की उपस्थिति देखे, अरे भैया भगवान की ही इच्छा होगी तो कोई सुना रहा है ना। और हम लोग तो कैसा कैसा ट्रीट करते हैं, कैसे वैष्णवों से द्वेष करते हैं, कैसे वैष्णवों से ईर्ष्या करते हैं, क्या कुछ हम लोग नहीं बोल देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं कोई जगह छोड़ी नहीं भगवान ने। ये कोई और नहीं बोल रहा, जय और विजय को भगवान ही बोल रहे। हृदय भी तुष्ट होना चाहिए, मुख पे हंसी भी होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल वर्ड भी, वाणी भी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे ही हमारी होनी चाहिए। किंग के प्रति बोले, जो आपके प्रति अपशब्द बोल रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो अपशब्द बोल रहे हैं उनके साथ भी ऐसा रहना है आपको, तब माना जाएगा। जय और विजय को बोले जा रहे, तब माना जाएगा कि ये मेरे सेवक है, वरना मेरे सेवक नहीं रह सकते आप। ऐसा तो भगवान का वैकुंठ में सेवक नहीं रह सकता, हम गोलोक में मंजरी भाव की साधना कर रहे हैं। हम क्या साधना कर रहे हैं? ऐसे तो वैकुंठ में बाहर जय और विजय जैसे लोग भी ऐसे नहीं रह सकते हैं, द्वारपाल भी ऐसा नहीं हो सकता, द्वारपाल का स्वभाव भी ऐसा परफेक्ट होना चाहिए। और इसीलिए भगवान श्लोक के अंत में बोलते हैं कि मैं भी ऐसा ही करता हूं। अगर तुम सोचो कि सिर्फ उपदेश ही देके जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसा ही करता हूं, इसलिए ऐसा ही रहना पड़ेगा। माधव दास जी के सेहत खराब हो गई, शौच निकले जा रहा है, लूज मोशन हो गई, बहुत हालत खराब हो गई, रुक ही नहीं रही है लूज मोशन। बोले वो जाके
जो समुद्र के तट पे जाके लेट गए, भैया अपने आप यहीं से साफ होती रहेगी पानी से, मेरा तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं अब मल साफ कर सकूं, और सो गए। और हल्की नींद में जब रात को देख रहे हैं तो एक छोटा सा बालक जो है वो उनका मल साफ कर रहा है। उन्होंने, माधव दास जी ने हाथ पकड़ लिया उस बालक का और बोलते माधव दास जी मन में सोचने लगे कि रात के समय समुद्र के पास कौन आएगा। उनकी हिम्मत नहीं है आंख खोलने की, कुछ पूछने की, बस क्योंकि हालत बहुत खराब है, बस हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के सोच रहे कि समुद्र के तट पे रात को कोई नहीं आता समुद्र के तट पे, बड़ी तेज लहरें हो जाती हैं। यहाँ तक कि बोलते जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ना, वो भी थोड़ा समुद्र से डिस्टेंस पे इसलिए बनाया गया है क्योंकि सुभद्रा महारानी को डर लगता है, समुद्र की जोर जोर की आवाजें आती हैं। तो बोले इतनी आवाज़ों में और तो कोई यहाँ आ नहीं सकता, कोई साधारण जीव यहाँ आएगा नहीं, और चलो कोई बड़ा बलशाली पुरुष हो, कोई एडवेंचर करने के लिए आ जाए, तो छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा लग रहा है हाथ पकड़ने से, ये यहाँ क्या करने आए, कौन है ये। तो बोले मनी मन सोचने लगे कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। फिर बड़ी हिम्मत करके उन्होंने बालक से पूछा तू कौन है। बालक कहता आपको क्या करना है, मैं कौन हूँ। बोले तू मेरी सेवा क्यों कर रहा है। बोले मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ। बोले क्या अच्छा लगता है तुझे, यहाँ आके मल साफ कर रहा है, तू है कौन। बोले मैं फला फला यहाँ से आया हूँ, वो आया हूँ। बोले बातें मत बना, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पूछ सकूँ, ठीक से बता सत्य तू कौन है। उन्होंने बोला अच्छा तुम बताओ, तुम क्या समझ रहे हो मैं कौन हूँ। भगवान ने कौतुक की है। बोले मुझे ऐसे लगता है कि जिनकी मैं आराधना करता हूँ ये वही है, कोई और नहीं हो सकते। बोले तो फिर ठीक है वही होंगे, आप ऐसा समझ रहे हो तो ऐसा। बोले ऐसा मैं समझ नहीं रहा हूँ, ऐसा है। हाँ तो बोले हाँ तो कह तो रहा हूँ ऐसा है। तो कह रहे अगर ऐसा है तो आप क्यों कर रहे हो। माधव दास जी रोने लग गए। अब बीमार, आंखें भी नहीं खुल रही है और आंखों से अश्रु गिर रहे, रो रहे हैं। बोले आप ये क्यों कर रहे हो। हाथ पकड़ लिया उनका। बोले मेरा हाथ छोड़। बोले हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप आके यहाँ मेरा मल साफ कर रहे हो। अरे आप साक्षात हरि हो, ये क्या शोभा देता है आपको। बोले तू सेवा का भाव नहीं समझता क्या। वो बालक बोल रहे हैं। बोले क्या भाव होता है सेवा का। बोले सेवा का भाव वो होता है कि जो करने में सामने वाले को आनंद हुए वो करने दो। जब तू मेरी आराधना करता है तो जिससे मुझे सुख मिल रहा है वो तो मुझे करने दे। तो बोल रहे ये मल साफ करके आपको सुख मिल रहा है। बोले हाँ बहुत सुख मिल रहा है। बोले अगर आपको ये निकृष्ट कार्य आप कर रहे हो, अगर आपको ठीक ही करना है तो मल क्यों साफ कर रहे हो, ये समस्या खत्म कर दो कि ये हो ही ना मुझे, ये आके ये सब क्यों कर रहे हो। बोले अगर वो समस्या खत्म कर दूंगा तो मुझे सेवा का अवसर कैसे मिलेगा। मुझे आनंद तो सेवा करने का मिल रहा है, वो सेवा कैसे मिलेगी अगर मैं ये कर दूंगा। तो मुझे सेवा करने दो, मेरा हाथ छोड़ो। और उन्होंने उनकी सेवा करी। तो ये भगवान का ऐसा आचरण है कि चाहे मल साफ करना हो, भगवान को सेवा में आनंद आता है। ऐसा सेवक होना चाहिए। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं मेरी तरह जैसा मैं हूं ऐसा बनना होगा। तुम्हें ऐसा बोल रहा हूं बनने को, ऐसा मैं भी करता हूं। ऐसा सेवक होना चाहिए। मल भी साफ कर रहे हैं, वो में भी आनंद आ रहा है उनको। और क्यों नहीं। बोले ये प्रारब्ध की बात नहीं है कि मैं प्रारब्ध नहीं काट सकता। ऐसे तो हम सुनते हैं हरि नाम से सारे प्रारब्ध कट जाते हैं, सब कम हो जाते हैं, छोटे से हो जाते हैं। तलवार लगनी थी, कांटा लग गया तो एक दिन की एक लूज मोशन करके खत्म कर देते। आ भी गया और चला भी गया। कर सब सकते हैं भगवान। जब खुद आ सकते हैं, मल साफ कर सकते हैं, तो प्रारब्ध नहीं साफ कर सकते, सब कर सकते हैं। पर क्या कहते हैं, बोले मुझे आनंद आता है सेवा करने में, अगर ठीक कर दूंगा तो ये सेवा का अवसर कैसे मिलेगा। तो ऐसे प्रभु के आश्रय में हम लोग हैं। और हम लोग यदि हमारी ईगो इतनी बड़ी हो जाए कि हम किसी की सुने नहीं, एक दूसरे से बहस करें और एक दूसरे के प्रति हमारे भीतर द्वेष हो, ईर्ष्या हो, ऐसा हो, तो कहाँ हम अभी भक्ति कर पा रहे हैं। शब्द ऐसे ही हैं, ऐसा ही लिखा है, अन्यथा मत समझना। लेकिन सच में ऐसा बोला गया है कि इस भाव के साथ जितना मर्जी नाम जप भी कर लो। हालांकि ये बात इसकी ग्रेविटी समझाने के लिए ये जितना मर्जी नाम जप करोगे तो ऐसा भाव रहेगा नहीं जब नाम जप करोगे तो। पर ऐसा ही भाव है तो बोलते जितना मर्जी नाम जप भी कर लो तो फिर भी कुछ नहीं होगा। इस बात की ग्रेविटी को समझाने के लिए कि अगर आप अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर रहे हो और फिर नाम जप कर रहे हो तो क्यों वो नाम जप नहीं लगेगा, क्योंकि वो नाम अपराध हो रहा है।
नाम के बल पे आप अपराध करो, पहला नाम अपराध यही है, समझ गए। तो इसीलिए वो नाम भी फलीभूत नहीं होता है, क्योंकि नाम अपराध हो रहा है। यदि हमारे वैष्णवों के प्रति हमारा ऐसा भाव है, हम क्या भाव रख रहे हैं और यहाँ क्या भाव की बात हो रही है, एक बार दोबारा सुनना, किस भाव की बात हो रही, कैसा भाव भगवान कह रहे हैं हमारा होना चाहिए। तो उस समय जो हरिचंदन थे, यही बात शॉर्ट में प्रताप रुद्र ने उन्हें समझाई, और इसीलिए आज हरिचंदन को ऐसी परम सेवा मिल रही है। तो हरिचंदन और मर्दराज ये आज सेवा कर रहे हैं, हम लोग भी ये अपना भाव बना के, ऐसा अपने स्वभाव में उतार के हम लोग भी भगवान की, श्री हरि की सेवा करें। हम तो रोज कर ही रहे हैं श्री हरि की सेवा, पर इस भाव से करें, ऐसे स्वभाव के साथ करें। और फिर अगली बार आगे और चर्चा करेंगे। जय राम।